students, first passage is the Mozart effect. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखो अपन दसना है कि केड़ी इंफॉर्मेशन केड़े पैराग्राफ से देखो फर्स्ट म्यूजिक इन्फ्लुएंसिस ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ बेबी कहते जो म्यूजिक है किसी मतलब जो बेबीज होंगे उन्होंने ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट करता द आंसर इज डी देखो अपने पैराग्राफ डी च लिखा आया न्यूरोसाइंटिस्ट सस्पेक्ट दैट म्यूजिक कैन एक्चुअली हेल्प बिल्ड एंड स्ट्रेंथन कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन अ प्रोसेस सिमिलर टू वट अकर्स इन ब्रेन डेवलपमेंट डिस्पाइट इट्स टाइप ठीक है भी कहते जोड़े आ म्यूजिक ने ब्रेन डेवलपमेंट हैल्प करता ठीक है दैन अगे दसते हैं भी जो एक बेबी बॉर्न होंगे कुछ कनैक्शनस तो ऑलरेडी बने होंगे ने बट बाकी दे बाद बनते हैं ठीक है तो म्यूजिक ही उन्होंने हेल्प करता सो द आंसर इज डी नैक्सट देखो पॉपुलैरिटी ऑफ पब्लिक टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोजार्ट इफेक्ट जड़े लोगों की मतलब मोजार्ट इफेक्ट लैके किद्दां पॉपुलैरिटी वधी लोगों है ना जो मोजार्ट इफेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया द आंसर इज जी देखो आफ्टर मोजार्ट इफेक्ट was published to the public the sales of Mozart series stayed on the top of the hit list for 3 weeks कहते जो लोगों को मतलब लोगों ने पब्लिश किया गया सी आह मोजार्ट इफेक्ट तो उदों मतलब इन्हां दी सीरीज़ की जिहड़ी सेल सी 3 हफ्ते तक लगातार की सी टॉप ते रही सी ठीक है दैट मीनस पॉपुलर हो गई सी जो उन्होंने मोजार्ट इफेक्ट नाल इंट्रोड्यूस करवाया गया नैक्सट आ जाओ थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाइनियर एक्सपेरीमेंट ऑफ अ पर्सन एक पर्सन ने एक पाइनियर एक्सपेरीमेंट किया कुछ रिनाउंड वेल है ना फेमस एक्सपेरीमेंट द आंसर इज बी देखो फ्रांसिस एच रॉशर PhD फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड द कोरिलेशन बिटवीन म्यूजिक एंड लर्निंग इन एन एक्सपेरीमेंट इन 1993 ठीक है दैन उन्हें की किया कि एक्सपेरीमेंट किया कि जो कोरिलेशन है म्यूजिक और लर्निंग विच की है ठीक है तो इतने एक एक्सपेरीमेंट की गल हुई है सो द आंसर इज डी सॉरी द आंसर इज बी फोर देखो म्यूजिक इज़ हैल्पफुल एज अ हीलिंग मैथड इन सम प्लेसिस कुछ प्लेसिस विच म्यूजिक एज अ हीलिंग मैथड यूज़ किया जाता द आंसर इज ए देखो अपने पैराग्राफ च In Japan, compilations of music are used as medication of sorts. For example, if you want to cure a headache or migraine, the album suggested एग्जाम्पल दित्ती हुई ने ठीक है इन मैडिकेशन ठीक है भी अगर थोड़ा हैडेक है तो वो वजह वो हील हो जो म्यूजिक नाल ठीक है माइग्रेन वगैरह है ठीक है मतलब इस तरीके दस्या होया भी जापान विच है ना किद्दां जिहड़ा म्यूजिक सी एज अ हीलिंग मैथड यूज़ किया जाता सी सो द आंसर इज ए फिफ्थ देखो लर्निंग नीड्स अदर क्वालिटीज़ दो कहते लर्निंग लई होर क्वालिटीज़ भी चाहिए ने द आंसर इज एफ देखो अपने पैराग्राफ च एफ many people accredit the advanced learning of some children who take music lessons to other personality traits such as motivation and persistence which is required in all type of learning कहते भी है ना कुछ लोग काफ़ी लोग क्रेडिट करते हैं मतलब कुछ बच्चों की जी एडवांसड लर्निंग आ जो म्यूजिक लैसनस लेंदे ने भी उन्होंने अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी ने जिदा मोटिवेशन हो गया परसिस्टेंस हो गया जोड़े कि ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग चाहिए ने ठीक है मतलब आ क्वालिटीज़ दसिया हुई ने जोड़ियाँ चाहिए ने लर्निंग में सो द आंसर इज एफ नेक्स्ट आ जाओ इन द एक्सपेरीमेंट कैरीड आउट बाय फ्रांसिस रॉशर पार्टिसिपेंट्स वर इमर्स्ड इन द म्यूजिक फॉर अ डैश पीरियड कहते जो उन्हें एक्सपेरीमेंट किया किन्ने पीरियड लई जोड़े पार्टिसिपेंट्स उन्होंने म्यूजिक में इमर्स किया गया उन्होंने म्यूजिक सुनाया गया द आंसर इज शॉर्ट देखो अपने पैराग्राफ बी विच Mozart's sonata for 2 pianos in D major for a short time देखो groups of students were given intelligence tests after listening to silence relaxation tapes or Mozart's sonata for 2 pianos in D major for a short time लई short period लई so the answer is short next देखो before they were tested Roscher suggested that enhancement of their performance is related to the dash nature of Mozart music कहते जिहड़ी उन्हां दी परफॉर्मेंस च इंप्रूवमेंट आई एनहांसमेंट आई किस चीज़ नाल रिलेटेड है मोजार्ट म्यूजिक दे किस नेचर नाल द आंसर इज कंपलैक्स देखो अपने पैराग्राफ बी विच ही लिसनिंग टू कंपलैक्स नॉन रेपिटेटिव म्यूजिक लाइक मोजार्ट ठीक है नॉन रेपिटेटिवली सुनने नाल है ना किद्दां दा जिहड़ा म्यूजिक सीगा उहदा नेचर की सी कंपलैक्स ठीक है कंपलैक्स नेचर सीगा मोजार्ट म्यूजिक दा ठीक है सो द आंसर इज कॉम्पलैक्स नेक्स्ट देखो आफ्टर दैट अनदर पैरेलल एक्सपेरीमेंट वाज आल्सो कंडक्टेड ऑन डैश किन्ना उत्ते एक जिहा सेम एक्सपेरीमेंट किया गया सी द आंसर इज रैट्स देखो पैराग्राफ सी च द सेम एक्सपेरीमेंट वाज आल्सो रिपीटेड ऑन रैट्स बाय रॉशर एंड होंग हुआ ली फ्रॉम स्टैनफोर्ड ठीक है स्टैनफोर्ड दे सीगे इन्होंने कितने एक्सपेरीमेंट किया सेम रैट्स होते सो द आंसर इज रैट्स नेक्स्ट आ जाओ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 6 देखो म्यूजिक हैज़ द पावर
टू इंप्रूव पीपल्स ब्रेन परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कहते म्यूजिक च पावर है किस चीज़ की, ब्रेन परफॉर्मेंस इंप्रूव करन दी पैसेज के अकॉर्डिंग। द आंसर इज़ ट्रू। देखो इत्थे लिखा भी होया है his experiments indicated paragraph B which that a 10-minute dose of Mozart could temporarily boost intelligence। कहते अगर 10 मिनट ਲਈ Mozart ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Mozart ਦਾ म्यूजिक सुनिया जाए तो इंटैलीजेंस ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ बट बूस्ट करता है, ठीक है, इनहैंस इंप्रूवमेंट करता उन्होंने ब्रेन परफॉर्मेंस। सो द आंसर इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखो all neural connections are built up after a baby is born instead of the time when he or she had born, ठीक है। मतलब कहते सारे न्यूरल कनैक्शनस उदों ही बनते आ जो बेबी का बर्थ होंदा, उदों नहीं बनते जो मतलब उस तो पहला नहीं बनते हैगे, ठीक है। इंस्टैड ऑफ द टाइम ही और शी हैड बॉर्न, ठीक है, उस टाइम नहीं बनते हैगे, ठीक है, वो बाद विच बनते हैं जो दा बर्थ हो जाता है। द आंसर इज़ फॉल्स। देखो इन योर पैराग्राफ डी इत्थे आप ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं कि वैन अ बेबी इज़ बॉर्न सर्टेन कनैक्शनस हैव ऑलरेडी बीन मेड। कहते जो एक बेबी का बर्थ होंदा कुछ कनैक्शनस ने जो ऑलरेडी बन चुके होंगे ने, बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि सारे दे सारे आफ्टर बर्थ बनते हैं, ठीक है जी। सो द आंसर इज़ फॉल्स। 11th देखो देयर इज़ नो वन हू क्वेश्चनस द मोजार्ट इफेक्ट सो फार। कहते कोई नहीं हैगा ऐसा जो मोजार्ट इफेक्ट ਨੂੰ क्वेश्चन करता हो, मतलब कोई डाउट करता हो, ठीक है जी। द आंसर इज़ फॉल्स। देखो पैराग्राफ एफ च इफ़ यू आर a little skeptical about the claims made by supporters of the Mozart effect you are not alone। कहते अगर ਜਿਹੜੇ Mozart effect ਦੇ supporters ने भी उन्होंने ਜਿਹੜੇ claim ने उन्होंने दावे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ little skeptical ਹੋ, doubtful ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। that means ਕੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ Mozart effect ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ठीक है। बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि अज तक किसी ने उस चीज़ को कदे क्वेश्चन ही नहीं किया, ठीक है भी, मतलब वो उत्ते किसी ने कदे कोई डाउट ही नहीं किया। बट पैराग्राफ च कह रहे हैं कि तुसी कल्ले नहीं है जोड़े ये क्लेम्स नूं लेके स्कैप्टिकल हो, दैट मीनस होर भी ने। सो द आंसर इज़ फॉल्स। नैक्सट 12th इज़ नॉट गिवन। किते भी ये नहीं कहा गया कि जोड़ा माइकल लिंटन सीगा ने एक्सपैरीमेंट्स किए सीगे, ठीक है, उन्हें जस्ट अपना की कह दिए है ना रिसर्च लिखी सीगी, ठीक है। ही रोट दैट सॉरी उन्हें जस्ट एक लिखिया सीगा वी रिसर्च दैट बिगेन दिस फिनोमिना एंड ऑल, बट किते भी ये गल नहीं गिवन हैगी कि उन्हें एक्सपैरीमेंट किए सी। नैक्सट आ जो 13th नॉट सफिशिएंट एविडेंस सपोर्ट्स मोजार्ट इफेक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्सपैरीमेंट टिल नाउ। कहते सब तो पहले एक्सपैरीमेंट तो लैके हुण तक जोड़े है मोजार्ट इफेक्ट उत्ते मतलब उन्होंने सफिशिएंट एविडेंस है नहीं उन्होंने लेके। द आंसर इज़ ट्रू। देखो अपने पैराग्राफ एच विच The trendiness of Mozart effect may have died out somewhat, but there are still strong supporters and opponents of the claim made in 1993 since the initial experiment। Since that initial experiment जो सब तो पहला experiment थी, there has not been a surge of supporting evidence। कहते supporting evidence च कोई surge नहीं आया, कोई increase नहीं आया हैगा, ठीक है। that means proper evidence नहीं हैगा, sufficient evidence नहीं हैगा। so the answer is true। next आ जाओ section B ते London swaying footbridge। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 देखना जो आप चार ऑप्शनस चूज़ करनिया ने। इदा आंसर हैगा ए डी ई जी। ए हैगा द फ्रीकुएंसी ऑफ ऑसीलेशन इंक्रीजड आफ्टर सम टाइम। कहते कुछ टाइम बाद जी ऑसीलेशन सी जो फ्रिज इधर उधर है ना मूव कर रहा सी, वॉबल कर रहा सी, फ्रीकुएंसी मतलब है ना मतलब ज़्यादा हो गई सी कि ज़्यादा हिलन लग गया सी, पहला घट हिल रहा सी बट फिर ज़्यादा हिलन लग गया, ठीक है जी। उस चीज़ में आप कहेंगे फ्रीकुएंसी की होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। देखो यदा आंसर इत्थे है दिस मूवमेंट आ देखो दैन ऑलमोस्ट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नैक्सट वैन लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर क्रॉसिंग द वॉबल इंटेंसीफाइड। जी वॉबलिंग हो रही सी, ओदी ऑसीलेशन हो रही सी, शेक हो रहा सी, वो इंटेंसीफाई होगी, ज़्यादा होगी, दैट मीनस फ्रीकुएंसी की होगी इंक्रीज। सो द आंसर इज़ ए। नैक्सट हैगा डी अनएक्सपैक्टेड साइडवे मूवमेंट ऑफ द ब्रिज अकर्ड। जी है ना अनएक्सपैक्टेड सी है ना जी वो साइड मूवमेंट सी ब्रिज की होन लग गई, मतलब इधर उधर मूव करन लग गया। देखो पैराग्राफ बी विच ही दैन इट बिगेन टू स्वे जस्ट स्लाइटली, स्वे करना साइडवेज मतलब है ना झूलना, ठीक है, की होगी वो स्टार्ट होगी, ठीक है जी। सो डी आ गया। ई है द पेडेस्ट्रीयंस हैड डिफिकल्टी इन वॉकिंग ऑन द डेक। कहते जो डेक सीगा उहदे उत्ते पेडेस्ट्रीयंस नूं वॉक करन च डिफिकल्टी आ रही सीगी। देखो इत्थे लिखिया होया है
It was decided immediately to limit the number of people on the bridge, but even so the deck movement was sufficient to be uncomfortable। कहते जी डैक उत्ते भी मूवमेंट हो रही सी वो अनकंफर्टेबल सीगी, मतलब है ना इन्नी क तां सीगी भी ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਡੈਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹ। ठीक है जी, नैक्सट दा आंसर है जी, वाइब्रेशन कुड बी डिटेक्टेड ऑन द डैक बाय पेडेस्ट्रीयंस। कहते जी वाइब्रेशन हो रही सी डैक उत्ते भी डिटेक्ट हो पा रही सी पेडेस्ट्रीयंस वालों। ठीक है जी, देखो इत्थे ऑलरेडी आप पढ़ी चुके होनी कि है ना जी डैक उत्ते मूवमेंट से उन्होंने की करता सी, अनकंफर्टेबल करता सी ऑबवियसली। दैट मीनस जी वाइब्रेशन से डैक उत्ते भी की हो रही सी, डिटेक्ट हो रही सी या फील हो रही सी। ठीक है जी, सो द आंसर इज़ ए, डी, ई एंड जी। नैक्सट आ जाओ ब्लैंक्स पे। After the opening ceremony, the embarrassed engineers tried to find out the reason of bridge wobbling. Judged from the videotape, they thought that dash and dash might create excessive force on the bridge। किस और किस चीज़ ने जड़ी force create करती सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ bridge ਉੱਤੇ excessive force। द आंसर इज़ 18th विंड्स, 19th पेडेस्ट्रीयंस। विंड्स ते पेडेस्ट्रीयंस ने देखो इत्थे लिखा होया है द इंजीनियर्स फर्स्ट थॉट दैट विंड्स माइट बी एक्सर्टिंग एक्सैसिव फोर्स, कि एक तां विंड्स एक्सर्ट कर रही ने एक्सैसिव फोर्स। ठीक है जी, नैक्सट कॉज इन्होंने की दस्या, वट्स मोर दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द पेडेस्ट्रीयंस ऑल्सो प्लेड अ की रोल, कि पेडेस्ट्रीयंस ने भी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ है ना एक्सैसिव फोर्स आ रही सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ की रोल प्ले किया। सो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ दो फैक्टर्स ने, विंड्स ते पेडेस्ट्रीयंस। सो द आंसर इज़ दिस। नैक्सट आ जाओ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ करके किहड़ी चीज़ उत्थे हो गई सीगी, द आंसर इज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज वॉकिंग, रनिंग, स्वेइंग, जंपिंग एटसैट्रा कुड कॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स, कि ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ हॉरिजॉन्टल फोर्स च कॉज कर रही सी, रिजल्ट कर रही सी हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो द आंसर इज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स। नैक्सट आ जाओ, रिजल्टेड फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुड कॉज डैश थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल फोर्स करके थ्रू आउट द स्ट्रक्चर जो थ्रू आउट द ब्रिज सीगा ਉਹ 'ਚ की चीज़ हो रही सी, द आंसर इज़ वाइब्रेशन या एक्सेसिव डायनेमिक वाइब्रेशन। देखो कुड कॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इन टर्न कुड कॉज एक्सेसिव डायनेमिक वाइब्रेशन। ह्यूमनस करके हॉरिजॉन्टल फोर्स हो रही सी, हॉरिजॉन्टल फोर्स करके की हो रही सी, एक्सेसिव डायनेमिक वाइब्रेशन या वाइब्रेशन कला भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ, दिस स्विंग prompted people to start adjusting the way they walk which in turn reinforce the motion। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ द एडजस्टेड फुटस्टैप्स मैगनीफाइड या रीइनफोर्सड द मोशन। मैगनीफाई करता होर भी ज़्यादा करता, रीइनफोर्स करना मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ च कुछ होर एड ऑन कर देना। ठीक है जी, मतलब मैगनीफाई कर देना। सो द आंसर इज़ मोशन। 23rd to 26 देखो टेबल कंप्लीट करना है। टेस्ट एट डैश, तो इस टेस्ट की वजह की एक्टिविटी की सी, लिमिटेड एबिलिटी टू हैव 7 to 8 फुट स्टैप्स। किहड़ा टेस्ट कित्थे होया सी जिथे एबिलिटी लिमिटेड सीगी 7 to 8 फुट स्टैप्स तक, द आंसर इज़ इंपीरियल कॉलेज। देखो अपने पैराग्राफ ई विच द इंपीरियल कॉलेज टेस्ट वर ओनली एबल टू कैप्चर 7 to 8 फुट स्टैप्स, कि ਜਿਹੜੇ इंपीरियल कॉलेज वाले सीगे टैसट सीगा ਉਹ 'ਚ सिर्फ 7 to 8 फुट स्टैप ही एक टाइम ते कैप्चर हो सकते सी। सो द आंसर इज़ इंपीरियल कॉलेज। नैक्सट देखो, नॉट इनफ वॉकिंग ऑन द स्पॉट एट साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन से जो वॉकिंग ऑन द स्पॉट होया सी उस की सी नॉट इनफ डाटा ऑन डैश, किस चीज़ उत्ते इनफ डाटा नहीं सीगा, द आंसर इज़ नॉर्मल फॉरवर्ड वॉकिंग। देखो पैराग्राफ ई च ही, वॉकिंग ऑन द स्पॉट टेस्ट ऑल द मॉनिटरिंग मैनी फुटस्टैप्स कुड नॉट इन्वेस्टिगेट नॉर्मल फॉरवर्ड वॉकिंग। एक तो इंपीरियल कॉलेज वाला सी जिथे 7 to 8 फुटस्टैप टेस्ट हो रहे थे, दूजा की सी वॉकिंग ऑन द स्पॉट कि वो एक टाइम ते काफ़ी सारे फुटस्टैप्स मॉनिटर कर रहा सी बट कोई चीज़ नहीं इन्वेस्टिगेट कर पा रहा सी नॉर्मल फॉरवर्ड वॉकिंग। दैट मीनस किस चीज़ उत्ते उन्होंने कोल इनफ डाटा नहीं सीगा नॉर्मल फॉरवर्ड वॉकिंग उत्ते। नैक्सट देखो, क्राउड टेस्ट कंडक्टेड बाय डैश। क्राउड टेस्ट किन्हां वालों किया गया, द आंसर इज़ आरएप इंजीनियर्स। देखो
It was felt that the only way to replicate properly the precise conditions of the Millennium Bridge was to carry crowd test on bridge tech itself. These tests done by RF engineers. किना वालों ये टेस्ट किए गए सी जेडे crowd test सीगे RF engineers वालों ते इन्हां ने की verify करना सी. The answer is design assumptions या the design assumptions. देखो a second series of crowd test was carried out on the bridge. ठीक है. द पर्पज़ ऑफ दीज टेस्ट वाज टू फर्दर वैलीडेट करना किसी चीज़ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ द डिज़ाइन असम्पशन. सो द आंसर इज़ द डिज़ाइन असम्पशंस. नैक्सट आ जाओ अपने पैराग्राफ सैक्शन 3 ते बुक रिव्यू ऑन म्यूजिकोफीलिया. देखो क्वेश्चन नंबर 27 टू 30 MCQs ने. 27 देखो वाई डज द राइटर हैव अ मिक्सड फीलिंग अबाउट द बुक. बुक बारे राइटर की एक मिक्सड फीलिंग क्यों सी. द आंसर इज़ बी. द राइटर एक्सपैक्टेड इट टू बी बैटर दैन इट वॉज. राइटर दियाँ तो एक्सपैक्टेशंस ज़्यादा सीगियां उन्होंने लग्या कि बुक बैटर होगी बट इन्नी मतलब वो सी नहीं. ठीक है. एक्सपैक्टेड इट टू बी बैटर दैन इट वॉज इन्नी वधिया सी नहीं बट उन्हें एक्सपैक्ट किया कि वधिया होगी इस करके की सी उहदी मिक्सड फीलिंग सी बुक दे रिगार्डिंग. देखो पैराग्राफ ए च लिखा होया है आई फाइंड दम स्पैशली इंट्रीगिंग. सो आई हैड हाई एक्सपैक्टेशंस ऑफ म्यूजिकोफीलिया. कहते मेरे यहाँ हाई एक्सपैक्टेशन सी म्यूजिकोफीलिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ठीक है. एंड आई कन्फेस टू फीलिंग अ लिटिल गिल्टी रिपोर्टिंग दैट माई एक्शनस ऑफ द बुक आर मिक्सड. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਿਲਟੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਮਿਕਸ ਨੇ. ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ. 28 ਦੇਖੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ. ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਦਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ. देखो अपने पैराग्राफ बी विच सैक्स हिमसैल्फ इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ म्यूजिकोफीलिया. कहते म्यूजिकोफीलिया जी बुक है सैक्स खुद ही वह बेस्ट पार्ट है. ठीक है. ही एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स इज ओन लाइफ इन द बुक एंड रिवील्स हाईली पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है. बुक का बेस्ट पार्ट की है सैक्स खुद तो उस च उन्हें की दसिया होया रिचली मतलब बहुत वधिया तरीके नाल उन्हें अपनी खुद की लाइफ डॉक्यूमेंट की है. ठीक है. तो हाईली पर्सनल जो एक्सपीरियंस ने वो डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है. दैट मीनस ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन उन्हें सारा की अपने बारे जो लिखा होया वही की आ बेस्ट पार्ट है म्यूजिकोफीलिया का. नैक्सट आज 29th इन द प्रीफेस वट डिड सैक्स ट्राई टू अचीव. जो बुक का प्रीफेस है उस सैक्स ने की अचीव करना चाहे है. द आंसर इज़ ए मेक अ हेराल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च वर्क एंड टैक्नीक अप्लाइड. कि उत्ते एक इंट्रोडक्शन जी देना चाह रहे है कि किदां दी जड़ी है रिसर्च वर्क है तो टैक्नीक जी अपलाई हुई है. देखो अपने पैराग्राफ सी च The preface gives a good idea of the book of what the book will deliver. In it, Sachs explains he wants to convey the insights gleaned from the enormous and rapidly growing body of work on a neural underpinnings of musical perception and imagery and the complex and often bizarre disorders to which these are prone. ठीक है. भी किद्दां दा जड़ा इस चीज़ नूं लेके वर्क हो रहा है ना न्यूरल अंडरपिनिंग्स म्यूजिकल परसैप्शनस दियां. ठीक है. रिसर्च वर्क. ठीक है. दैन ही ऑल्सो स्ट्रेसिज द इंपॉर्टेंट ऑफ सिंपल आर्ट ऑफ ऑब्जरवेशन. ठीक है. भी किद्दां दियां जड़ियां सिंपली आर्ट ऑब्जर्व कीतियां जांदियां ने. ठीक है. ऑब्जरवेशन डिस्क्रिप्शन विद लेटेस्ट टैक्नोलॉजी. ठीक है. टैक्नीक्स किद्दां दियां जड़ियां ने अप्लाई हो रही ने. ठीक है जी. सो द आंसर इज़ ए. 30 देखो वट इज़ डिसअपॉइंटेड अबाउट टोनी सिकोरियास केस. जड़ा टोनी आ पर्सन ये केस नूं लेके की चीज़ है जी सब तो ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग है. द आंसर इज़ ए ही रिफ्यूज़ टू हैव फर्दर टेस्ट. तो फर्दर टेस्ट लिए की कर दिंदा रिफ्यूज़. देखो जी पैराग्राफ डी च देयर आर नो मोर सेंसिटिव टेस्ट बट सिकोरिया हैज़ डिक्लाइंड टू अंडरगो दैम. कहते हुण तो होर भी ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट आ गए ने. ठीक है. मतलब जो पैराग्राफ पढ़ के पता लगता कि है ना वो अंदर कीड़ा जो चेंज आ गया सी उन्होंने पता लगाने वास्ते कहते हुण तो होर भी सेंसिटिव टेस्ट ने बट जो पर्सन है इन्हें की करता सिकोरिया ने डिक्लाइन करता कि मैं नहीं वो टेस्ट करवाने. ठीक है. एंड मतलब इट्स अ शेम इतने लिख रहे हैं वट अ शेम कि उन्हें डिक्लाइन करता. ठीक है. ही डज़ नॉट वॉन्ट टू डेल्व इन टू द कॉजेज ऑफ म्यूजिकलिटी. ठीक है. मतलब उन्हें की करता रिफ्यूज़ करता डिक्लाइन करता कि उन्हें कोई फर्दर टेस्ट नहीं करवाने. सो द आंसर इज़ ए. नैक्सट आ जाओ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ते 31 देखो इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अ वैल रेप्यूटेबल राइटर अ लेस दैन टोटली फेवरेबल रिव्यू. कहते औखा है कि एक वैल रेप्यूटेबल राइटर नूं एक ना मतलब लैस दैन टोटली फेवरेबल रिव्यू देना. मतलब कि एक ऐसा रिव्यू देना ना कि जोड़ा टोटली फेवरेबल नहीं टोटली वो हक च नहीं हैगा. कहते देना रिव्यू औखा है. द आंसर इज़ ट्रू. ये ट्रू है. देखो अपने पैराग्राफ ए च
and I confess to feeling a little guilty reporting that my reactions to the book are mixed। कहते मैंने एक गिल्टी जी फील हो रही है, मतलब बुरा जिहा लग रहा है ना अंदरों कि मेरे रिएक्शनस इस बुक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸਡ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਬੁੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਕਸਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਗਿਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਲ ਰੈਪਿਊਟੇਬਲ ਰਾਈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। 32nd इज़ नॉट गिवन। 33rd देखो, Sachs believes technological method is of little importance compared with the traditional observation while studying his patient। Sachs कहते बिलीव करता कि technological method है ਉਹਦੀ बिल्कुल घट इंपॉर्टेंस है, बहुत मतलब you know little इंपॉर्टेंस है compared with the traditional methods ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। द आंसर इज़ नो। देखो अपने पैराग्राफ C ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ The reader can see that Sachs, who has been practicing neurology for 40 years, is torn between old-fashioned path of observation and the new-fangled high-tech approach। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ओल्ड फैशन ते ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਫੈਂਗਲਡ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਟੌਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਟ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ठीक है। सो द आंसर इज नो। 34th इज नॉट गिवन। 35th देखो, Sachs held little skepticism when borrowing other theories and findings in describing reasons and notion for phenomena he depicts in the book। कहते जोड़ा सैक्स वो एक मतलब डाउटफुल सी स्कैप्टिक सीगा किस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਸ਼ਨ ਫॉर ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੀ ਡਿਪਿਕਟਸ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੀ। देखो, एंड ही टेंड्स टू बी रादर अनक्रिटिकल इन एक्सेप्टिंग साइंटिफिक फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज। वो इन्होंने चीज़ों को लेके किया रादर अनक्रिटिकल है, ठीक है, भी वो दूसरी फाइंडिंग्स है थ्योरीज को एक्सेप्ट करने की किया अनक्रिटिकल है, ठीक है। जब मतलब कि वो स्कैप्टिकल है, ठीक है, लिटल स्कैप्टिकल है। सो द आंसर इज यस। 36 देखो, Sachs is in a rush to use new testing methods to do treatment for patients। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, although Sachs recognizes the existence of new technologies, among them far more sensitive to realize brain waves than the standard neurological EEG test, he does not call for their use। ਕਹਿੰਦੇ although Sachs ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ EEG ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਲ ਫॉर देयर ਯੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि उन्होंने यूज़ करने की बहुत काली है, इतने कह रहा है कि वो यूज़ करने की कह नहीं रहा, ठीक है जी। सो द आंसर इज़ नो। 37 देखो, सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। द कंटेंट कवर्ड डिसोसीएशंस इन अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन हारमोनी एंड मैलोडी। जोड़ा कंटेंट है डिसोसीएशंस जो कवर होया है ना अंडरस्टैंड करना हारमोनी तो मैलोडी। द आंसर इज़ एफ। show a misconception that there is a function center localized in the brain। कहते जड़ा है ना मतलब हारमोनी ते मैलोडी के जोड़े कंटेंट्स ने डिसोसीएट हो जाते हैं, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਐਂਡ ਮੈਲੋਡੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਐਫ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਚ ਵਿੱਚ he might have noted that many specific dissociations among components of music comprehension and such as loss of ability to perceive harmony but not melody indicate that there is no music center in the brain ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ dissociation ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਫ 38 ਦੇ ਦੇਖੋ The study of treating musical disorders ਜਿਹੜੀ musical disorders ਨੂੰ treat ਕਰਨ ਵਾਲੀ study ਹੈ the answer is B indicates that medication can have varied results ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ musical disorders ਨੂੰ treat ਕਰਨ ਦੀ study ਉਹ ਕੀ indicate ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ medication ਉਹਦੇ different results ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ the answer is B ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ paragraph I ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ A drug can alleviate a symptom in one patient and aggravate it in other ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੱਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ another conclusion one could draw is that there seem to be no cures for neurological problems involving music ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਡਰੱਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਦੂਜੇ 'ਚ ਐਗਰਾਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੈਨ ਹੈਵ ਬੋਥ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਰੀਇੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ 39 ਦੇਖੋ ਦ EEG ਸਕੈਨਸ ਆਫ ਸੈਕਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ EEG ਸਕੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਸ਼ੋ ਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਨਲੀ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਹੇਅਰ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਨਾਰਮਲ EEG ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਨਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ EEG ਰਿਜ਼ਲਟਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ EEG ਸਕੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ 40th ਆ ਜਾਓ ਸੈਕਸ ਬਿਲੀਵਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੇਸਡ ਔਨ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕ ਕੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਬਸੈਂਸ ਇਕੋਜ਼ ਦ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਇਨ ਵਿਚ ਸੈਕਸ expresses fear that the simple art of observation may be lost if we rely too much on new technologies ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆਰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਡਜ਼ ਕਾਲ ਫॉर both approaches ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੋ ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੀ ਅਪਰੋਚਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯਰ ਰੀਡਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ